हाय व्यूअर्स। मैं हूं मंसूर बंगलानी। मैं आपको अपने चैनल मंसूर बंगलानी में खुशामदीद कहता हूं। आज हम पढ़ेंगे द एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, फ्रेज को भी, क्लॉज को भी और सेंटेंस को भी। आइए देखते हैं कि ये कैसे ये सारे काम करता है। अब एक सेंटेंस है वो देखें, ही रोट ब्यूटीफुली। इसमें जो ब्यूटीफुली है उसने क्वालिफाई किया रोट को। रोट वर्ब है तो इस तरह एडवर्ब ने वर्ब को क्वालिफाई किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो इस हिसाब से वेरी ने क्वालिफाई किया ऑनेस्ट को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो ये एडवर्ब हो गया। तीसरे सेंटेंस में ही रैन वेरी फास्ट। अभी फास्ट भी एडवर्ब है क्योंकि वो रैन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि वो एडवर्ब फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ही सेट ऑन द रोड देन ने क्वालिफाई किया फ्रेज ऑन द रोड को, इस तरह वो एडवर्ब हो गया। ही केम व्हेन वी लेफ्ट, वी लेफ्ट को क्वालिफाई किया व्हेन ने, वी लेफ्ट क्लॉज है तो इस तरह व्हेन भी एडवर्ब हो गया। यस ही इज देयर, यस ने क्वालिफाई किया सेंटेंस ही इज देयर को तो इस तरह यस भी एडवर्ब ही हो गया। एडवर्ब के काइंड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे। ही इज कमिंग नाउ, नाउ टाइम को शो कर रहा है। शी वेंट यस्टरडे, यस्टरडे भी टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस तरह दे लिव्ड देन एडवर्ब ऑफ टाइम है। अली इज कमिंग टुडे, टुडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दे स्लेप्ट अर्ली, अर्ली भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही केम लेट, लेट भी टाइम की बात कर रहा है तो इस तरह ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। सेकंड नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो प्लेस को जाहिर करते हैं। वी प्ले हियर, दे वेंट देयर, ही लुक्स डाउन, वी लुक्ड अप, आई टर्न्ड राइट, वी टर्न्ड लेफ्ट। तो ये सारी प्लेसेस हैं। हियर भी प्लेस है, देयर डाउन नीचे, अप ऊपर, राइट राइट साइड पे, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे। तो ये सारे प्लेसेस हैं तो इस तरह इनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई काम हुआ तो वो कितनी बार हुआ। वी विजिटेड देम डेली, हम रोजाना उनसे मिलने जाते थे। ही ऑफ्टन गोज टू द मार्केट, वो अक्सर मार्केट जाता है। ही केम हियर वंस, वो सिर्फ एक बार यहाँ आया था। दे सेल्डम गो टू कराची, वो कभी कभार कराची जाते हैं। शी रेयरली रीड्स अ नॉवेल, तो मुश्किल से ही कोई नावल पढ़ती है। वी प्ले गोल्फ ट्वाइस अ वीक, हम हफ्ते में 2 बार गोल्फ खेलते हैं। तो इस तरह डेली, ऑफ्टन, वंस, सेल्डम, रेयरली और ट्वाइस, इन सबको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो किसी भी चीज की क्वालिटी की शिद्दत बताता है। द रोड वॉज वेरी वाइड, अब वाइड उसकी क्वालिटी है कि भाई एक चौड़ा रोड था। अब सवाल यह है कि कितना चौड़ा था, वेरी वाइड। तो ये शिद्दत बताना एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम है। द टी इज टू हॉट, चाय गर्म है, कितनी गर्म है, टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। दिस प्रॉब्लम इज डेड इजी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं। तो इस तरह वेरी, टू, क्वाइट, डेड और दैट, ये सारी एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो किसी भी काम का अंदाज बताता है, तरीका बताता है
कि ये काम जो हुआ कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ही रैन, वो भागा। अब कैसे भागा? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता भागा। वी प्लेड, हम खेले। कैसे खेले? फास्ट, बहुत तेज खेले। आई रोट, मैंने लिखा। कैसे लिखा? नीटली, सफाई से लिखा। दे लाफ्ड, वो हंसे। कैसे हंसे? लाउडली, जोर से हंसे। ही escaped, वो भाग गया। कैसे भागा? साइलेंटली, चुपके से भाग गया, किसी को पता ही नहीं चला। ही फिनिश्ड, उसने खत्म किया। कैसे? सक्सेसफुली खत्म किया, कामयाबी के साथ खत्म किया। तो ये स्लोली, फास्ट, नीटली, लाउडली, साइलेंटली, सक्सेसफुली और इस तरह के सारे एडवर्ब्स जो किसी काम का तरीका बताएंगे कि वो किस तरह हुआ, अंदाज बताएंगे, उसका वे बताएंगे, तो उनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है वो कोई कंडीशन बताता है, मतलब वो कोई शर्त बताता है। कोई काम हुआ तो वो कैसे हुआ, किस शर्त पे हुआ। इफ आई प्ले आई विल बोल, अगर मैं खेला तो बॉलिंग ही करूंगा। अनलेस ही गेट्स ट्रेनिंग ही विल नॉट सक्सीड, जब तक ये ट्रेनिंग नहीं लेता कामयाब नहीं होगा। हेड आई अ पेन आई वुड राइट, अगर मेरे पास एक पेन होती तो मैं लिखता। वर आई इन कराची आई वुड गो टू सी साइड, अगर मैं कराची में होता तो मैं समंदर के किनारे जाता। अब ये किस तरह एडवर्ब ऑफ कंडीशन है? आखिरी सेंटेंस देखें, उसमें ये कह रहा है कि आई वुड गो टू सी साइड, मैं समंदर के किनारे जाता। अब किस शर्त पे जाना था उसको समंदर के किनारे? उसके लिए उसका कराची में होना जरूरी था। तो इस तरह ये जितने भी वर्ड्स हैं, इफ, अनलेस और हेड और वर जब शुरू में आए और इफ की मीनिंग जाहिर करें तो इन सब को हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इन निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो है वो यस की मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सेंटेंस है, यस ही विल कम, हाँ वो आएगा। अब यस की जगह हम श्योरली भी कह सकते हैं, श्योरली ही विल कम, एग्जैक्टली ही विल कम, डेफिनेटली ही विल कम, ऑफ कोर्स ही विल कम, अनडाउटेडली ही विल कम, सर्टेनली ही विल कम। तो इन सब ने यस की मीनिंग दी, तो इस तरह हम उनको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। और एक दूसरा एडवर्ब है जिसको हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर नो, ही विल नॉट जॉइन अस, या नो ही विल हार्डली जॉइन अस। तो इसमें जो नो है वो भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसको भी हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। और सेंटेंस के मिड में जो नॉट है या हार्डली है